तो सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज फिर से पहुंचे हैं आर्य विक्रम वेद जी के पास। और देखिए, एक हमारा ये चर्चा चल रही थी प्रोटीन को लेकर, तो हमने कुछ अलग सी चीज़ देखी है, आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये हैं चावल। शायद आपने पहली बार देखे होंगे, आपने भी, क्योंकि मैंने पहली बार देखे हैं। और जब मैं चावल वैसे घर पे उठाती हूँ तो मतलब हाथ सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ आप देख सकते हैं कुछ लगा नहीं है। तो ये चावल कहाँ से आते हैं, कैसे लेके आते हैं, किस प्रकार से चावल बनते हैं, और उनका मतलब टेस्ट कैसा होता है, तो ये सारी चीज़, ये सारी बातें करेंगे आर्य विक्रम वेद जी से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। पुनः आपका स्वागत है मेरे केंद्र पर। देखिए, हमारी थोड़ी देर पहले जो चर्चा चल रही थी ना पोषण को लेकर के, भाई पोषण की आप बात करते रहती हो, पोषण मतलब क्या, खाना मतलब क्या। उसी में कुछ साल पहले जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब जिम का शौक शुरू से ही रहा है, खेलने कूदने का, खाने में जाने का। तो एक टर्म सुनी थी, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस काफ़ी बाज़ार में इसका लगभग 150 रुपये किलो मिलता है। ब्राउन राइस 150 रुपये किलो? हाँ, कम से कम, अच्छी क्वालिटी का अगर लोगे तो आप। और एक चावल हम आज हमारे घर पर जो देखते हैं चावल, वो सफ़ेद चावल है, 40-50 रुपये किलो मिल जाता है। ठीक है। अब खासकर ये देखें, चावल का क्षेत्र अलग है, हमारे हरियाणा में खूब धान उगता है। हम साउथ में जाएं तो वहाँ पर गेहूं नाम का कोई चीज़ नहीं, वहाँ पर सिर्फ चावल लोग खाते हैं। अलग अलग व्यंजन उनसे बनते हैं, वो सारी बार चावल खाते हैं। उनका चावल भी अलग अलग वैरायटी का है। अब हरियाणा में एक बात है कि चावल का क्या खाना, भाई खाया और भूख लगी। हाँ, बिल्कुल बोलते हैं, ऐसा है। उसका कारण है सफ़ेद चावल। और अब अगर आप देखो, जो हमारे पास सफ़ेद चीज़ें हैं ना, वो हमारी सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अब जैसे सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सारी चीज़ सफ़ेद है, सारी चीज़ सफ़ेद। अब उसी प्रकार शरीर को भी सफ़ेद कर देंगे। ठीक है, शरीर में खून की कमी, पोषण की कमी, वो चीज़ें वही फिर आगे बात है। तो विक्रम जी, ये कहीं दूसरे देश से मंगाई जाते हैं क्या? अब खेत में, अपने खेत में धान लगाते हैं। हाँ। अब एक दो मतलब कुछ 1-2 क्विंटल या फिर कहीं 1-2 मन घर पर रख लेते हैं, अगले कोई पूरे साल भर तक के खाने के लिए। हाँ। अब इसको निकलवाने के लिए हम जाते हैं हमारे शहर में, क्योंकि गांव में तो चक्की है नहीं, चक्की वाले के पास जाते हैं। अब चक्की वाले को आटा जीरी दे दी, धान दे दी, और उससे बदले में कुछ पैसे दे करके चावल निकलवा के ले आए। लेकिन फिर भी वो चावल सफ़ेद है। अब इसकी जब मैं जड़ में गया, तब तो बच्चा था, घर वाले ही निकलवा के ले आ करते। मैं एक दिन निकलवाने के लिए पहुंच गया जिस चक्की से निकलता है। भाई मेरे को निकलते हुए देखना है, क्योंकि धान तो वही है, चावल तो उसी में से बनना है ना, क्योंकि चावल तो धान से ही निकलेगा, धान से निकलेगा, फसल तो वही है। फिर क्या फ़र्क है कि ये ब्राउन राइस है। अब देखो, ब्राउन राइस मेरे पास है। अब मैंने सोचा कोई बीज होगा अलग से। नहीं, ये कोई बीज नहीं है, ये चावल है, शुद्ध रूप में ब्राउन राइस है। ठीक है। अगर इसको मैं मार्केटिंग करूं 150-200 रुपये किलो, अगर इसको बेच सकता हूं मैं। और अब हैरानियत की बात है, मैं ये 10-15 किलो मात्र 30 रुपये में निकलवा के लाया था मैं। ब्राउन राइस मात्र 30 रुपये में। अब कोई जिम वाला भाई सुने, उसका तो सिर चकरा जाएगा। अब खाने उसको ब्राउन राइस, कॉम्प्लेक्स कार्ब का अच्छा सोर्स है। अब वो इतने महंगे अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ब्राउन ब्रेड खाता है पीनट बटर के साथ, है ना। अब वो अगर किसी भाई को ये जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर देख ले, ताकि पता चल जाए कि ब्राउन राइस का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा। अब देखो, मैं इसको समझाता हूँ कि मिला कैसे मेरे को ये चावल। जब मैं देखने के लिए गया तो उसकी काफ़ी बड़ी चक्की है, उचाना में एक फौजी चक्की वाला, काफ़ी पुराना है। कई साल पहले जब मैं गया था तो अंदर गया, भाई वहाँ उसका एक लड़का था, भाई मेरे को चावल निकलते हुए देखना है, कैसे आप लोग निकालते हो। उसने जो वेट करके चावल का वह नाम लिख लिया था थैले पर। उसने साबुत जो धान था, जीरी थी, वो उसने एक उसमें चक्की में डाल दी। उससे सफाई होकर के जो छिलका उतर गया था, गोना जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये निकला है चावल। फिर उसने उठा करके दूसरे में डाल दी, फिर वहाँ से चावल निकला है। और दोनों को जब मैंने अलग अलग रखा, तब मेरे पास ये जो ब्राउन राइस का कॉन्सेप्ट है ना, जो ये पॉलिश का कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया एकदम से। अब जब पहली बार जो चावल उसने निकाले, तो वो चावल ये है, ये निकल गया है ब्राउन राइस। ठीक है, 150 रुपये किलो वाले। अब
जब दोबारा फिर इनको प्रोसेस में डालेंगे, इनके ऊपर का जो छिलका है ना, ये पॉलिश या ये जो छिलका है, हाँ वो निकल जाएगा, अंदर से इसके निकलेगा सफ़ेद हिस्सा। अगर ये ऊपर से उतर गया तो इसके अंदर जो सफ़ेद चावल है ना वो निकल आया, जो हम खाते हैं, चावल जो सफ़ेद चावल हम खाते हैं वो वाला। अब उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, वो क्या वाइट राइस, उसके अंदर सिंपल कार्ब है, मान के साधारण उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, साधारण उसमें ऊर्जा है। इसमें है ब्राउन राइस में कॉम्प्लेक्स कार्ब, इसमें बहुत सारे मिनरल और विटामिन इसमें मौजूद हैं जो कि उस चावल में नहीं है। अगर उसमें पोषण की कमी हो गई तो भूख जल्दी लगेगी। अब पोषण शरीर को क्या मिलेगा? तो पोषण तो वहीं भी रह जाता है, चक्की में रह जाता है, चक्की के नीचे जो उसको पशु खाते हैं, फिर मछलियों के काम आता है। हाँ, अलग अलग प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमने देखा कहाँ से, सीखा कहाँ से? जो हमारे पास चावल का जो निकलवाने का जो है ना खाने का विधान, जो हम देखा है भाई चावल कैसा बनता है, कैसे होता है, हम टीवी के माध्यम से देखते हैं कि ऐसे ऐसे उछाल के दिखाते हैं उसको बड़े सुंदर तरीके से, ठीक है। अब फूला फूला चावल है, उसमें मटर डाल दिया, गाजर डाल दी, उसमें क्या पता सब्जियां डाल दी, उसमें वाइट कलर का। अब दुकान वाले ने निकाल के हमारे को ये दे दिया। हमने उसको बोला कि ये चावल कहाँ है, अभी तो सफाई नहीं हुई उसकी, अब सफाई करके दे। अब चावल वाला क्या करेगा उसको, वो दोबारा फिर उसका प्रोसेस करेगा। अब उसने भी देखा है भाई हाँ चावल निकल गया, ग्राहक इसमें संतुष्ट है, वो ऐसे निकालने लग गया। मतलब ये जो चाकी चलाते हैं, चावल निकालते हैं, उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है। अब मतलब शुरुआत में देखो एक घटना बताता हूँ, जब मैं शुरुआत में इसको निकलवाने गया ना तो ये मेरे को बोला भाई पहली बार निकालने के बाद इसको रख देना, मैं अभी बाजार में जाता हूँ तो आप इसको जब पहली बार निकालोगे ना उसको रख देना वैसे के वैसे, उसके बाद कुछ मत करना, पॉलिश मत उतारना उसकी। वो बोलता है कि भाई आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे, पूजा के लिए या कैसे? भाई मैं खाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। आप क्यों पूछते हो कि पूजा के लिए? चावल खाने के लिए लिए मैंने। ने कहा नहीं है, आपको पता नहीं है। वो मेरे को बोलता है कि आपको पता नहीं है चावल कैसे खाते हैं, इसको दो तीन बार इसको जब हम प्रोसेस करेंगे ना तब ये खाने के लिए तैयार होगा, पॉलिश हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी। अब ये देखो कितना बड़ा मिथ है खाने को लेकर के। अब ठीक, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का जो आप समाज में इतनी अच्छी पहल किए हुए हो जिससे चीज़ों का पता लगे कि हमें खाना क्या है। हमारे पास असली चीज़ होते हुए भी हम असली नहीं खा पा रहे। अब आपने इस चावल का प्रोसेस करके अगर सफ़ेद इसमें से इसका जो पॉलिश उतार दी तो आपके पास पोषण कहाँ बचेगा? फिर आपकी धातुएं कैसे पुष्ट होंगी? आपका शरीर मजबूत कैसे बनेगा? ठीक है, बिल्कुल। जब हम ऐसे इसके पॉलिश वाले चावल खाते हैं ना, अब इसको एक बनाने का भी विशेष ढंग है। अब अगर आप उन चावलों को बनाओगे तो 5 मिनट में बन जाओगे, एक बार में चावल तैयार, ठीक है। अब उसी प्रकार ये देखो, क्या आप चने को बनाने के लिए क्या करते हो? पहले भिगोते हैं, फिर उसके बाद पकाते हैं, उबालते हैं। अगर उसको बिना भिगोए पकाओगे तो कब पकेंगे? टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम लगेगा ना। ठीक उसी प्रकार ये उसमें टाइम क्यों लगता है? क्योंकि उस चीज़ का टाइम लगना उतना अनिवार्य है, वो सख्त है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है। और उसके जब वो दाल पॉलिश निकल जाती है ना, पॉलिश लग जाती है, जो हम दाल लेके आते हैं चने की दाल, उसको बनाने में कितना समय लगता है? कुकर में तो 5 मिनट में बन जाती है वो चीज़, 2-3 सीटियों में। उसका कारण है कि उसकी पॉलिश उतर चुकी है, जो ऊपर प्रोटीन था वो उतर गया, ऊपर जो सख्त हिस्सा था ना वो उतर चुका है, अब उसके अंदर कुछ भी बचा ही नहीं। अब जैसे हमारे शरीर के ऊपर ये देखो, ये तो अचानक ये क्या धूप भी सहन कर सकती है, एक तापमान भी सहन कर सकती है एक लेवल का, और अगर कुछ इसमें मार पड़े तो भी सहन कर सकती है। ये हमारी त्वचा जो है कवर है। अब इसको हम पॉलिश कर दें, अब इसको निकाल दें तो अंदर की जो मांसपेशी है वो कितनी नरम है, बिल्कुल बहुत नरम। विक्रम जी, अगर वैसे ही खरोच लग जाती है, आपने देखा होगा कई बार, वैसे ही चिरमिराहट शुरू हो जाता है, ठीक है, वो क्या वो उस लेवल का तापमान सहन कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी प्रकार यही इनके बारे में भी कॉन्सेप्ट है, जो पदार्थ बाहर है वही अंदर भी तो है शरीर में। अब जो अगर इनकी पॉलिश उतर गई तो इनमें क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसको बनाने का विशेष तरीका है, इसको पहले चने की तरह भिगो दीजिए, एक मुट्ठी लीजिए, इसको साफ़ कीजिए, भिगो दीजिए, भिगने के बाद ये फूल जाएगा। उसके बाद पकाइए, इसकी खीर बनाइए, गाय के दूध के साथ खीर बना कर खाइए। और मीठे में आप चीनी मत मिलाना, चीनी आप खांड मिलाओ, मिश्री मिलाओ, गुड़ मिलाओ, गुड़ के मीठे चावल तो खाते हैं हम। हाँ, खाते हैं। अब अगली बार ये चावल खा के देखना, तो इनका टेस्ट भी अलग है विक्रम जी। टेस्ट इतना अद्भुत है, अगर ये एक बार खा लिए ना आपको दूसरे चावल स्वाद ही नहीं लगेंगे आपको
खाना छोड़ मतलब दो। अगर हाथ पे ऐसे रख लेते हैं तो मतलब हाथ पे बिल्कुल साफ है बिल्कुल, नहीं तो वो सफेद हो जाते हैं। सफेद होने का कारण वही है ना, पॉलिश उतर गई उसकी, ऊपर का जो उसमें आटा है ना, चावल का आटा, वो लग जाता है हाथ पे, पॉलिश उतर गई। अब ये तो प्योर चीज़ है, इसमें से क्या आएगा? ये तो पकाने के बाद जब आप खाओगे ना, जैसे हम खाना ये खाते हैं ना भाई, चने की सब्जी खाई और रोटी खाई, भूख कितनी देर में लगती है? काफ़ी समय बाद भूख लगती है। आप इनको खा के देखना, 5 से 6 घंटे के बाद भूख लगेगी। और लगातार आपने 1 महीने भर खा लिया ना, तो शरीर में आप खुद अनुभव करोगे भाई बल बढ़ गया। इतनी अद्भुत चीज़ है ये। मतलब ये है 150 रुपए किलो के चावल जो 30 रुपए में निकले हैं। 30 रुपये में निकले। 30 रुपए। अब भाई मैं तो ब्राउन राइस डेली खाता हूँ। जिम वाले कहते हैं भाई कम से कम एक टाइम तो खाओ, हफ्ते में 1-2 बार तो खानी चाहिए। मतलब आप तो डेली खाते अब मैं तो डेली खाता हूँ भाई, खीर बना करके। तो मतलब देखिए आप भी ये ब्राउन राइस खा सकते हैं। आप भी खा सकते हैं, बड़े आसानी से खा सकते हैं। बस आपको ये 30 है। रुपए में तो विक्रम जी आपने मतलब पूरा कट्टा निकलवाया? हाँ, एक कट्टा निकलवाया घर पर है। अब एक ट्रैली में से अगर 500-700 मण अनाज में से एक थैला रख लिया तो क्या जाता है? घर के खाने के लिए तो अनाज है, बिल्कुल रखते हैं। ठीक है। उसमें से बस आपको ये करना है, जहाँ पर आप निकलवाने के लिए जाते हो उसके साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। हाँ। उसको समझाना भाई खाने की चीज यही है, हमारे को वैद्य से पता चला है, हमें ब्राउन राइस चाहिए, हमें ब्राउन राइस चाहिए, मांग करो। अब ब्राउन राइस पैकेट वाला मत लेना, पैकेट वाला आपको आपकी जेब खाली करेगा। बिल्कुल, ठीक है। 150 रुपए किलो चावल खाने के थोड़े होते हैं वो, तो अब ले करके देखने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन खाने के लिए तो आसान जो चीज़ है वही है। विक्रम जी जैसे आपने बताया कि मतलब दुकानदारों की गलती नहीं है। हाँ, ये हमारे हम भी मतलब चावल निकलवाने के लिए जाते हैं आमतौर पर, तो कहते हैं अच्छा नहीं निकला और मतलब इसमें किड़की रहेगी। हाँ, सफाई करो, तो सफाई के चक्कर में हम सब कुछ गवा देते हैं। सब कुछ साफ कर दिया। हाँ, तो एक खाली साफ हो गया, चावल लेके आते हैं, खाली चावल, उसमें कुछ भी नहीं है। अब आप उसको बोलना चाकी वाले को जो जिससे निकलवाने जाओ, भाई इसका एक बारी प्रोसेस कर, इसकी पॉलिश मत उतार। उनको ये पता है कि पॉलिश क्या होती है, उनको ये बोलना कि पॉलिश मत उतारना, मेरे को खाने के लिए यही चाहिए। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अगर जिसको शुगर है, मधुमेह जिसको है, उसका चावल बंद करवा दिया जाता है सबसे पहले। ठीक है। उसकी गेहूं तक, हालांकि गेहूं बंद नहीं करवाते, लेकिन गेहूं को बंद करके ये चावल खाना शुरू करेगा ना, मैं गारंटी देता हूँ डबल रेट से वो रिकवर करेगा शुगर से। तो ये ब्राउन चावल वो काम भी करता है? हाँ, वो काम भी करता है, क्योंकि अब शुगर के लिए फायदेमंद। अगर इसको मैं विज्ञान की भाषा में समझाऊँ ना, सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या काम करती है। अब चावल हमने सफ़ेद खाया, अब सिंपल कार्ब है तो ब्लड को यानी कि इंसुलिन को स्पाइक करेगा, मन के जल्दी से खून में घुलेगा और एकदम से जो शुगर का लेवल है वो बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन स्पाइक होगा तो शुगर की प्रॉब्लम होगी। अब ये है ब्राउन राइस, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ये धीरे धीरे पचेगा। अब बनाने का प्रोसेस देखो ना कितनी देर में बनता है, पचे भी तो उतनी देर में का, धीरे धीरे अगर पचेगा तो ना तो जो है जो ये इंसुलिन स्पाइक करेगा, ना तो वो होगा, और ना ही ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ेगी। और इसमें सिंपल ग्लूकोज नहीं, इसमें फ्रुक्टोज और दूसरी वो चीज़ें हैं। शुगर की भी 3 टर्म होती हैं, मीठे की भी 3 अलग अलग टर्म है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ये ऐसे इसमें फ्रुक्टोज है, वो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है ना, वो चीज़ें हैं इसमें। अब वो चीज़ें एकदम से अगर स्पाइक नहीं होंगी तो ब्लड एकदम से अप डाउन नहीं होगा, धीरे सब प्रक्रिया नॉर्मल चलेंगी तो शुगर भी नॉर्मल आएगा। तो ब्राउन चावल ही खाए, ब्राउन चावल खाओ। और विक्रम जी आपने तो बताया कि 30 रुपये लेते हैं वो निकालने के, लेकिन मैंने कुछ बहुत सारी दुकानें देखी जो चावल निकालने के जो सिर्फ चावल निकाल के देते हैं, बदले में कुछ लेते ही नहीं है। वो ऐसा हो सकता है, वो उसके जो बाद का जो बच गया ना इसकी की वो उनकी सेल हो जाती होगी, सेल होती है। हाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अच्छे चावल निकलवाने के चक्कर में एक बार और निकाल लो इसको, हाँ, एक बार उसको 3-4 प्रोसेस निकलवा देते हैं, और वो जितनी ज्यादा किनकी निकलती है उनका फायदा होता है उसमें, उनका फायदा होता है, और वो मछलियों के काम भी आती है, और उनका और दूसरे रेट में बिकता है वो, तो वो उसको सेल करते हैं, उनका लाभ वहाँ हो जाता है। अब ये देखना उनका वजन में और इसके वजन में अंतर मिलेगा आपको, अच्छा, दिन रात का अंतर मिलेगा। अब आप अगर इनका रेशो, हालांकि मैंने रेशो तो इसे इतना निकाला नहीं, फिर भी आप देख लेना जितने चावल ये है ना, इतने ही चावल सफ़ेद ले लेना थाली में, और इनको वजन करके देखना, आपको पता चल जाएगा ताकत कहाँ है, इसमें ज़्यादा है, पोषण यहीं पर है। तो मतलब चीज़ों को हमें घर पे आने के बाद आपने साफ किए फिर ऐसे ही निकले थे? देखो साफ करने का ये है, इसमें भी अगर
नॉर्मली निकालेंगे तो इसमें गोना रह जाता है, उसको बोलना है थोड़ा शुरुआत में थोड़ा दाब दे दे, चक्की पे शुरुआत में दाब दे दे ताकि अच्छे से साफ हो जाए। और उसके बाद घर पे आने के बाद इसको साफ करो, आप थोड़ा मेहनत करो। तो कोई और बात करते करते समय इसको गोने निकालो इसमें से और इसको बना करके खाओ, देखो फिर ताकत कहाँ क्यों नहीं आएगी ताकत, तो क्यों हमें दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे दर्शकों से भी यही कहेंगे कि आपको पूरे ब्राउन राइस की पूरी प्रक्रिया हमने बताई है, तो आप भी ब्राउन राइस खाए, सफ़ेद चावल के चक्कर में ना पड़े। एक विक्रम जी जो हमारी चीनी होती है, हम चीनी के साथ भी ऐसा ही करते हैं, अगर जितनी सफ़ेद होगी उसको ज़्यादा खुश होकर लेंगे। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, चीनी का प्रोसेस अगर आप मिल में जा करके देखोगे ना, तो फिर चीनी पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बात वही है, अच्छी चीजें, लेकिन बात वही है, बनी वो भी गन्ने से है, ठीक है। लेकिन आप अवेलेबल फॉर्म में देखो, अगर गन्ने का रस निकाल दिया और उसको पका दिया तो गुड़ बनेगा, खांड बनेगी, ठीक है, शक्कर बन जाएगी। अगर उसका चीनी बनानी है ना, चीनी बनाने के लिए उसको बहुत तरह के केमिकलों से गुजारना पड़ता है, तब जाके उस पे चीनी पड़ती है, सफ़ेद बनती है और उसमें वो विशेष दाना बनता है जो क्रिस्टल। मतलब कई बार क्या होता है कि अगर शॉप पे हम चीनी लेने चले जाते हैं तो एक छोटे छोटे दाने वाली लेकिन थोड़ी ही सावली ही चीनी मिलती है, उसको बोलते हैं ये नहीं, ये तो मैली वाली चीनी है, मैली वाली चीनी, तो सफ़ेद दो। अब पहले आप अगर याद हो आपको, देखा होगा आपने, जब हलवाई जो शादी विवाह के समारोह में जब हलवाई लगता था तो एक मतलब 10-15 किलो मैली निकल जाती थी चीनी में से, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा मात्रा में चीनी का इस्तेमाल होता है ना। लेकिन आज जो चीनी आ रही है ना, 1% भी मैली नहीं उतरती उसमें, मतलब उसमें ज़्यादा केमिकल होगी, बिल्कुल। और वही केमिकल हैं जो हमारे शरीर में जो हमारी पाचन शक्ति को बिगाड़ते हैं, कैल्शियम को तोड़ते हैं शरीर के, और हमें फिर बीमार करते हैं, फिर हमें दवाइयों पर खर्चा करना पड़ता है। और वो दवाइयाँ हमारे कैल्शियम की पूर्ति के लिए फिर दवाइयाँ होती हैं, आयरन के लिए हमें फोलिक एसिड वगैरह ये चीज़ें दी जाती हैं। वो चीज़ हम घर पे पूरी कर सकते हैं, घर पे पूरी करो आप। अगर सीधे तौर पर बना हुआ गुड़ खाओ, ऐसे चावल, अब इन चावल में अब देसी को गुड़ ले आओ, इनमें डाल करके हांडी मिट्टी की हांडी में इसको पकाओ और खाओ। मैं गारंटी दे के बोलता हूँ, जिसको वजन बढ़ाना हो, महंगे सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता क्या है आपको, पदार्थों का इस प्रकार से इस्तेमाल करो कि वही सप्लीमेंट बन जाए, वजन खुद बढ़ जाएगा, वजन खुद बढ़ जाएगा, और शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। शुगर, ये चीज़ें तो आज हुई है, हमारे तो पहले राजे महाराजा चावल तो वहीं से खाते आए हैं, बहुत पुराने समय से चावल हमारे साथ है। तो विक्रम जी देखो, बहुत अच्छा लगता है जब हम हमसे बातें करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज क्या सलाह देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सलाह यही है, आप इसी कड़ी के साथ जुड़े रहिए और सवाल पूछते रहिए। सबसे बड़ी बात है, सवाल पूछना हमने बंद कर दिया। अब सवाल पूछते रहिए ताकि हम भी आगे चीज़ों में शोध करते रहें, किताबों में लिखी बातें पढ़ते रहें। मेरा काम क्या है? और अब स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित मैं हर एक कड़ी को मतलब टच करना चाहता हूँ, ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये नहीं है कि भाई देखो रोगी भी कितने बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की बिल्डिंगें ऊंची होती जा रही हैं। मेरे सोच उस तरफ नहीं है। मेरी सोच ये है कि हमारे खाने में ऐसा क्या मिस है जिससे हम बीमार होते हैं, जिससे हमें पोषण की कमी होती है। ठीक है, उसी में चीज़ में लगा हुआ हूँ और आप इस कड़ी के साथ जुड़ करके सलाह यही है, अच्छी चीज़ों को आप इस्तेमाल कीजिए और उनके बारे में विचार कीजिए और उसको लेकर के आइए अपने घर पर और इस्तेमाल कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो देखिए, हम सवाल पूछते हैं आर्य विक्रम वेद जी से और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल बता सकते हैं कि अगले किस मुद्दे पर हम विक्रम जी से बात करें, क्योंकि जो दिमाग की कसरत है वो ज़रूरी है। आप दिमाग की कसरत करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, हम विक्रम जी से सहयोग लेते रहेंगे, लगातार इनसे मिलते रहेंगे। तो और कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपको ये ब्राउन राइस कैसे लगे जो आपको मार्केट से 150 रुपये किलो मिलते हैं। हालांकि ये अपने घर के ब्राउन राइस है। तो इन ब्राउन राइस के बारे में, उन ब्राउन राइस के बारे में क्या कहना है आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपने घर वाले चावल ऐसे ही निकलवा के ज़रूर खाएं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। फिर मिलेंगे इसी के साथ।